ओम शांति। बुक का नाम है यज्ञ सेवा। इस बुक का दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो। कोई पार्टी से मिल रहे होंगे बाबा, जो पार्टी 7-8 दिन 10 दिन सेवा करने के लिए आती है। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए। इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना। वहां मतलब अपने अपने घर पे जाके सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। मन से शुद्ध संकल्प और वाणी से बाप का परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पार्ट अविनाशी है। चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। ठीक है, सेवा का फायदा बताया। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। 23 मई 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगले महावाक्य हैं, यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। आगे भी आया था यह वाक्य, यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है, और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी से मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। देखो, आप अगर खुशी में रहते हो, हमेशा खुशी में मन से नाचते रहते हो तो भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, ऐसा बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। 31 मार्च 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य सुनते हैं। सेवा का खाता जमा हो गया ना। अभी भी मधुबन के वातावरण में शक्तिशाली स्थिति बनाने का चांस मिला और आगे के लिए भी जमा किया। सेवा करने जाते हैं तो सेवा करते करते मधुबन के वातावरण का फायदा मिलता है। उधर का वातावरण शक्तिशाली होता है तो स्थिति अच्छी बनती है, तो वह चांस भी मिलता है। बाबा कहते हैं आगे के लिए भी जमा हो जाता है, तो डबल प्राप्ति हो गई। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा श्रेष्ठ स्थिति में रहकर करने से पदम गुणा फल बन जाता है। देखो, सेवा भी अगर श्रेष्ठ स्थिति में रहकर की तो उसका और भी ज़्यादा फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं पदम गुणा फल बन जाता है। कोई भी सेवा करो, पहले यह देखो कि शक्तिशाली स्थिति में हो, सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं। कोई भी सेवा करते हैं तो पहले यह ध्यान रखना है कि क्या हमारी स्थिति शक्तिशाली है। साधारण सेवाधारी नहीं, रूहानी सेवाधारी है। यह भी ध्यान में रखना है कि शरीर की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। रोटी बेलते भी
स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन लौकिक स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि में मनसा सेवा करो। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी, याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हैं। हाथ द्वारा कर्म करते, याद की शक्ति से, ठीक है, कहाँ पर भी बैठे हो तो भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो, चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। मनसा सेवा का महत्व इसमें सुनाई दे रहा है। मनसा सेवा का महत्व इसमें आ रहा है कि एक ही जगह पर बैठ के आप सेवा कर सकते हो। 18 फरवरी 1985 के अव्यक्त महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य सुनते हैं। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए, मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर के मेहनत की यज्ञ सेवा वह अलग बात है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत की सेवा मिलती है तो भी अगर उसका महत्व पता है तो वो मेहनत नहीं लगती है। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती है और देखती है इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती है यह इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण यह तो खेल लगता है। आप अगर मधुबन के भंडारे में जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत की सेवा करते रहते हैं सब सेवाधारी। मेहनत नहीं लगती है, मगर उनको मेहनत नहीं लगती है क्यों? क्योंकि उनको उसका महत्व पता है। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम मन की मेहनत से छूट जाएं, ऐसा बाबा हमको कह रहे हैं। 15 मार्च 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगले महावाक्य सुनते हैं। सभी वरदान भूमि में पहुंच वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदानी भूमि के एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कितनी झोली भरी है। पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहां से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। मधुबन में जाके एक भी सेकंड, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाए, इसका ध्यान रखना है। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। वहाँ पर हम क्या करते हैं, जरा भी समय वेस्ट ना हो उसका ध्यान रखते हैं। तो वह आदत है, वह आपको लौकिक स्थान पर जाकर भी काम आती है। तो बाबा कहते हैं समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना
और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा? 18 नवंबर 1985 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगले महावाक्य सुनते हैं। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी हैं। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। सेवा की तो हमेशा सहयोग के पात्र बन जाते हैं, सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उतना पद्म गुणा बाप से सहयोग लेने के अधिकारी बनता है। तो हम सेवा करते हैं तो हमको बाप का सहयोग हमेशा मिलता रहता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकता करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। पर्वत को अंगुली दी, गोवर्धन पर्वत उठाया, तो बाबा कहते हैं उसका उदाहरण यह है। तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसलिए थकावट भी नहीं होती है। सेवा को क्या समझते हैं? रूहानी खेल, इसलिए थकावट भी नहीं होती है। और ना करने चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो ना। यह बंधन ही नजदीक संबंध में लाने वाला है। सेवा के बंधन में अपने आप को बांधना मतलब हम नजदीक आते हैं। किसके नजदीक आते हैं? राजधानी में राजा के नजदीक आते हैं, ब्रह्मा बाबा के नजदीक संबंध में आते हैं। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। जो भी सेवा करते हैं उससे समीप संबंध में आते हैं, मगर आगे कंडीशन क्या आई? दिल से सेवा करना है। ठीक है, यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली परिवार के अधिकारी बनेंगे। आगे चल के सतयुग में राज्य परिवार जो होगा उसके फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितना हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ जितना हार्ड सेवा करते, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। कौन क्या सेवा कर रहा है, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है। ठीक है, हम एक एक सेकंड, हम जो भी सेवा करते हैं एक एक सेकंड का फल हमको मिलता है। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज्य अधिकारी बनते हैं, और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। जो भी सेवा में हैं ध्यान से सुने कि अभी अगर राजा के जैसे ऑर्डर देते रहेंगे तो क्या होगा? आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं, वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पद्म लो, एक का अनेक गुना, तो एक दो पद्म लो, तो पांडवों का गायन है। सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं। पांडवों का मजबूत कैसा दिखाता है? पांडवों के शरीर कैसे दिखाते हैं? शास्त्रों में मजबूत दिखाते हैं, लेकिन मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। ठीक है, वह मन व दिल कैसे दिखाएं? शास्त्रों में
दिखाना भी है मन व दिल को, तो कैसे मजबूत दिखाएं? नहीं दिखा सकते, इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। कौन, किसको पांडव कहा यहां पर? जो खुशी की खुराक खाते हैं, मन मजबूत है, दिल मजबूत है। तो खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। 21 अक्टूबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अब यहां से यह बुक का तीसरा भाग शुरू करेंगे। आपको यह यज्ञ सेवा नाम की बुक कैसी लग रही है वह आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले इस बुक को आगे कंटिन्यू करें या ना करें। तो आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा, आपको पसंद आ रही होगी, तो कमेंट जरूर करिए। तो हम इस बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे। यज्ञ सेवा का महत्व, क्या क्या मिलता है यज्ञ सेवा से, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो हमारा एक सब्जेक्ट सेवा का है, इसलिए हमको यह महावाक्य जरूर सुनने हैं। आपको बहुत अच्छी लग रही हो, दूसरों को वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। ओम शांति।